अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल सीपीआई का डाटा है, तो मैंने सोचा आपके साथ बिटकॉइन की एनालिसिस जो है वो शेयर की जाए और जो बोथ साइड लिक्विडेशन है उसका चार्ट आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। जब भी आपको पता है सीपीआई का डाटा आता है तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है, हाईली वॉलेटिलिटी होती है। तो जब आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो आपको एक आपके माइंड में एक ट्रेड सेटअप जो है वो अराइज होगा, ठीक है। या आपका ऑलरेडी जो भी स्पेसिफिक स्टाइल है या ट्रेड सेटअप है, आप उसमें ये चीज़ को ऐड कर सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। जो इंस्टीट्यूट हैं, जो वेल्स है, वो मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मैनिपुलेशंस को आपने हैंडल करना है विद रिस्क मैनेजमेंट और जोन को देखते हुए कि कहाँ कहाँ पर माल पड़ा हुआ है। तो अगर अभी हम करंट सिचुएशंस की बात करें तो बीटीसी अभी 57,850 के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, 57,850 डॉलर की रेंज में। और अगर हम अभी देखें रिसेंटली, तो एक पुल बैक लेने के बाद, एक करेक्शन करने के बाद अभी एक स्पॉट बना रहा है, ठीक है। रिसेंटली भी अगर देखें तो इसी अगल बगल में इसने स्पॉट ली थी और ऊपर की तरफ उछल गया था। तो यकीनन अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये 100% हम नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरी बात, ये मैंने लेवल मार्क किए हैं। सबसे फर्स्ट जो लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई वो 56,200 डॉलर की रेंज है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है, जहाँ पर ये देखो इस कैंडल ने हंट भी की है, तो वो हमारे पास 54,000 की है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली लिक्विडिटी की बात करें तो वो 53,000 की रेंज की बनती है। तो ये हमारे पास जोन है। अगर अपर साइड की लिक्विडिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो जोन बन रहे हैं, फर्स्ट जोन हमारे पास फर्स्ट रेंज में बन रहा है ये आज। तो इस लेवल को तो मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, तो उससे अगला जो जोन हमारे पास बन रहा है वो 60,000 का है। और उससे अगला जो जोन बनेगा हमारे पास वो ये है वाला एरिया जहाँ पर मैं लेवल लगा रहा हूँ 62,000। और उसके बाद उससे भी अगला अगर हम देखें तो 63,000 की रेंज बनती है। तो ये मैंने सारे के सारे एरिया मार्क कर दिए। अगर एक लेवल को मार्केट तोड़ती है तो उससे अगला जो एरिया होगा वो उसको रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। इसके बाद हम सीपीआई की रिपोर्ट की बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थर्सडे 5:30 PM के ऊपर हमारे पास कह लो कि न्यूज़ आनी है। यूएस सीपीआई की रिपोर्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होगा क्या, दो चीज़ें, एक बिटकॉइन और दूसरा डॉलर। अगर डॉलर पंप करता है बीटीसी डंप करेगा। दूसरी तरफ अगर डॉलर डंप करना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, इट्स मीन के बीटीसी पंप करेगा। अगर आपको इस न्यूज़ का डाटा देखना है तो इसके सामने वाले फोल्डर में आप जाके देख सकते हैं। जो एक्चुअल प्राइस है वो फोरकास्ट प्राइस से कम आनी चाहिए। जो प्रिडिक्शन है या जो प्रीवियस डाटा है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगर जो कल करंट वैल्यू आएगी वो ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये फोरकास्ट वैल्यू, तो इनसे कम आए बिटकॉइन के लिए बेहतर है। अगर बिटकॉइन के लिए बेहतर है तो इसका मतलब है डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो ये हमारे पास ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूजुअल इफेक्ट, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर क्रिप्टो। अगर एक्चुअल वैल्यू कम आती है फोरकास्ट की निस्बत तो ये क्रिप्टो के लिए गुड मानी जाएगी। गुड से मुराद अच्छा, बीटीसी पंप करेगा। और इसका उलट आप कर लें, डॉलर फिर क्या करेगा, डंप करेगा। तो ये 11 तारीख कल का डेट, कल को हमने इंतज़ार करना, कल इसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। फिर इसी तरह फ्राइडे, उससे अगला दिन जो है वो यूएस कोर पीपीआई, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। इस दौरान भी हमें हाईली फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो ये दो दिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसी तरह अगर हम हीट मैप की बात करें तो हीट मैप के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लिक्विडेशन शो हो रही है वो तकरीबन कह लो कि 56,778 के ऊपर है। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 56 पूरे के ऊपर है। और उसके बाद 53 के ऊपर है। ये मेरे ख्याल से 3 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ, ये देखें 3 डे का है। अगर मैं 1 वीक के ऊपर करूँ तो 1 वीक का जो चार्ट है वो आपको शो करवा रहा है, इधर देखें, सेम एज इट वही जोन है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम अप साइड की तरफ देखें तो 61,6585, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास है, बहुत साइड लिक्विडेशंस 1 वीक के मुताबिक। तो 1 वीक के मुताबिक अगर ज़्यादा लिक्विडेशन है तो इट्स मीन के बहुत साइड हंड हो सकती हैं। अगर आप देखो ना तो ये सारा का सारा है 200 मिलियन
300, 250, ये सारा का सारा जोन ये कवर है। सेम एज इट अगर नीचे देखें तो 150 मिलियन, 200 मिलियन, 330 मिलियन, तो बहुत सारी लिक्विडेशन। इसी तरह अगर हम 1 मंथ का डाटा देखते हैं, याद रखें कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही बड़ी लिक्विडेशंस पड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा माल पड़ा होगा। तो 1 मंथ के टाइम के मुताबिक जो नीचे लिक्विडेशन है वो 56,000 की रेंज में है, और अपर साइड की लिक्विडेशन आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्गली अप साइड की तरफ पड़ी हुई है। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अभी इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बना रही है, तो ये एक बुलिश सिनेरियो होता है। ठीक है, अगर मार्केट अब अपना ट्रेंड कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ रखती है, मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आती, तो ये एक क्रिप्टो के लिए अच्छा माना जाएगा। सेम एज इट अगर हम एक्सचेंज रिज़र्व की बात करें, तो जो एक्सचेंज रिज़र्व हैं अगर आप देखें तो एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ना शुरू हो रहे थे, और BTC हमारे पास ये देख सकते हैं हम, ये ओवरऑल ऑल टाइम का मैंने कैलकुलेशंस के लिए मैंने ग्राफ ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनालाइज करते हैं। अगर एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ते हैं तो इसका मतलब BTC नीचे की तरफ जाएगा, अगर एक्सचेंज रिज़र्व डेड ही रहते हैं तो इसका मतलब है BTC पंप करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रिज़र्व इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आया कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने वाला है। ज़ाहिर बात है जितनी भी वेल्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं, जब भी वो कोल्ड वॉलेट से या डिसेंट्रलाइज वॉलेट से माल को एक्सचेंज की तरफ लाएंगे तो उनका सिंपल लॉजिक होगा कि अब वो बेचना चाह रही हैं। जब तक वो बेचना नहीं चाहते वो अपना सारा का सारा कैपिटल वॉलेट में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं सुबह। टेक केयर।